नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों हेतु समग्र प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जारी हुई है शाला दर्पण के ऊपर, और सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 4 के छात्रों को करनी होगी हमें वितरित। तो ये कक्षा 1 से 4 हेतु जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, वह रिपोर्ट कार्ड हम कहाँ से प्राप्त करेंगे और डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी और इस जो रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के नवीनतम अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण का टाइप करना होगा गूगल के ऊपर, और मैंने शाला दर्पण टाइप कर दिया है गूगल के ऊपर। तो टाइप करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी जो मेन साइट है ये आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ आपको इसके क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा इसके लॉगिन का जो पेज है उस पेज के ऊपर। यहाँ देखेंगे तो ये लॉगिन का पेज है और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, परंतु यहाँ लॉगिन नहीं करना है, हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ देखिए एक पट्टी सी आपको स्क्रीन के ऊपर चलती नज़र आ रही है और लिखा है छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 से 4। ये जो स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, और मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये डाउनलोड के लिए बोलेगा, तो डाउनलोड कर। साथियों, डाउनलोड होने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रही है समग्र प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 से 4 के लिए। और ये इसका पहला पेज है, और यहाँ आपको विद्यार्थी का फ़ोटो पेस्ट करना है, सत्र यहाँ आ जाएगा, विद्यालय का नाम है, NIC कोड है, डाइस कोड है, विद्यालय से संबंधित जो जानकारी है वह विद्यार्थी का नाम है, उसकी जो NIC ID दे रखी है वह माता पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, चिकित्सा संबंधी जो डिटेल्स है वह आप इस बॉक्स में भर सकते हैं। अभिरुचियों के लिए ये बॉक्स आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ इस पेज पे देखेंगे तो ये फोल्डेबल है, इसलिए इसका नीचे वाला पेज हम यहाँ पे देखेंगे कि समग्र प्रगति जो प्रतिवेदन है ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो बच्चे का आपके पास में विद्यार्थी का जो क्रमांक है, विद्यार्थी का नाम है, नामांकित कक्षा है, और आधार रेखा और पदस्थापन मूल्यांकन जो हम लोगों ने करे हैं, तो तीनों ही विषयों के अंदर हिंदी, गणित और अंग्रेजी में क्या उनका स्तर है यहाँ आपको मेंशन करना होगा। जो व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियाँ हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बच्चों से संबंधित जो डिटेल्स है आपको यहाँ भरने हैं, ये SA1 का है, ये SA2 का दे रखा है, और आपको SA1 और SA2 के हिसाब से ये जो डिटेल है भरनी है। दूसरा जो पॉइंट है और यहाँ है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का है, कला शिक्षा का है, संगीत का है, चित्रकारी और दस्तकारी है, नाटक और अभिनय दे रखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ दे रखा है नृत्य से संबंधित पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति दे रखी है, और यहाँ 3.1 से 3.4 के लिए ये जो आपके दिखाई दे रहा है यहाँ तक, वहाँ आपको ग्रेड A भरनी है, ग्रेड भरनी है। A बहुत अच्छा है, B अच्छा है, और C संतोषप्रद है। इन तीनों ही ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको भरना है। और जो 3.5 है उसमें आपके पास में 4 ग्रेड है। जो नियमित उपयोग करता है तो A है, कभी कभी उपयोग करता है तो B है, उपयोग नहीं करता है तो C है, और सहपाठी को प्रेरित करता है तो यहाँ पे आपको D देनी है। और इसी प्रकार आप यहाँ देखें तो बच्चे से रिलेटेड हिंदी है, और हिंदी में उसके अधिगम के क्षेत्र यहाँ दे रखे हैं, और इन अधिगम के क्षेत्रों के अकॉर्डिंग SA1 में उनका कक्षा का स्तर क्या था, ग्रेड क्या थी, वो भरनी है। SA2 और SA3 ये तीनों ही दे रखे। ऐसे ही गणित है, इंग्लिश है और पर्यावरण, ये चारों दे रखे हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हस्ताक्षर अभिभावक है, हस्ताक्षर जो अभिभावक का दे रखा है, और ये तीनों ही एक स्थिति के दे रखे हैं। यानी SA1 में आपने जब चेक कराया तब हस्ताक्षर कराने अभिभावक के, SA2 के और SA3 के। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरी जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है ये दिखाई दे रही है। ये इसका बैक पोर्शन है साथियों, और यहाँ आपको बच्चे से रिलेटेड जो उसकी उपस्थिति है उसका फिटिंग करनी है, और उपस्थिति का प्रतिशत आप यहाँ निकाल सकते हैं। नियमित ठहराव और उसके ऊपर टिप्पणी करनी है। नियमितता पर समेकित जो पूरी रिपोर्ट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या
जो टिप्पणी बन सकती है वह आपको यहाँ लिखनी है। विषय जो प्रस्तावित है उसकी कक्षा के स्तर, जैसे ये कक्षा 3 की रिपोर्ट कार्ड माने तो जो 3 का बच्चा है वह कक्षा 1 या 2 इन स्तर का हो सकता है या तीसरा स्तर का हो सकता है। तो हिंदी में, गणित में और अंग्रेजी में उसका कक्षा का स्तर क्या है वह आपको यहाँ मेंशन करना है। विद्यार्थी के हस्ताक्षर यहाँ हैं, अभिभावक की यहाँ हैं, कक्षा अध्यापक की यहाँ है और संस्था प्रधान की यहाँ दे रखे हैं। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं, आपको ये मैं दिखा देता हूँ। यह दे रखा है, यह समग्र प्रगति प्रतिवेदन सत्र के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति के रूप में दिया जाना है। यह प्रतिवेदन विद्यालय में संधारित विद्यार्थियों के समग्र अभिलेख के आधार पर तैयार करना है। योगात्मक आंकड़ों में अधिगम उपलब्धि के स्तर ABC ग्रेड दिए हैं। ग्रेड देने के आधार इस प्रकार है। ए का मतलब ये है कि अगर वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाता है, अपेक्षित स्तर का और समझ पाता है तो यह करना है। बी के लिए शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाता है और तीसरा उसको संपूर्ण रूप से सहयोग की आवश्यकता है तो यहाँ दे रखा है। सभी विषयों में योगात्मक आकलन के अंतर्गत कक्षा स्तर व ग्रेड का कॉलम दिया गया है और कक्षा स्तर के कॉलम में विद्यार्थी में टर्म के आधार पर जिस कक्षा स्तर की अवधारणा, दक्षताओं, कौशलों पर कार्य किया गया है उस कक्षा स्तर का अंकन किया जाना है। कला शिक्षा के आकलन में ग्रेड के स्थान पर क्षेत्र विशेष में विद्यार्थी की स्थिति के अनुरूप ग्रेड ABC के रूप में दर्ज करना है। समेकित टिप्पणी में संबंधित विषय क्षेत्र में विद्यार्थी की सत्रांत पर अधिगम उपलब्धि और उसके द्वारा की गई प्रगति का अभिलेख आपको दर्ज करना है। साथ ही विद्यार्थी विशेष के संदर्भ में खास प्रतिपुष्टि फीडबैक के यथासंभव आपको दर्ज करने हैं। नियमितता के आधार पर 70% से अधिक है तो उसको नियमित है, 50 से 70% है तो वह मध्यम है और 50 से उसकी उपस्थिति कम है तो अनियमित स्थिति मानी जाएगी। और पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति के लिए ABCD ग्रेड आपको दर्ज करनी है। और पूरी ही रिपोर्ट कार्ड आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और अगर आपको साथियों आपकी सुविधा के लिए ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको आसानी से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को ये जो रिपोर्ट कार्ड है आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।